अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद। मुहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कोविड-19 और कोरोना वायरस की वजह से लोगों के अंदर बेचैनी और परेशानी है। लोग खौफ और बेइत्मीनानी के साए में जी रहे हैं। पूरी दुनिया आज इस बीमारी का हल तलाश करने में जुटी हुई है। इस वक्त जबकि पूरी दुनिया इस बीमारी का हल तलाश करने में जुटी हुई है और अभी इस बीमारी का हल तलाश कर भी नहीं पाई थी, एक और वबा की सूरत में हमारे सामने टिड्डियों का हमला होना है। आज दुनिया के कई मुल्कों के अंदर, बिलखुसूस हमारे इंडिया के अंदर टिड्डियों का हमला होना, टिड्डियों और टिड्डी दल का हमला करना और फसलों को तबाह करना, कहीं ये बड़े अज़ाब की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है। आज सोशल मीडिया के अंदर ये बहस का मौजू बना हुआ है कि हमारे पंजाब और राजस्थान के अंदर टिड्डी का हमला करना और हज़ारों हेक्टेयर्स फसलों को तबाह करना, क्या ये अज़ाब इलाही की शक्ल तो नहीं है या किसी की साजिश तो नहीं है? ये सोशल मीडिया के अंदर बहस का मौजू बना हुआ है। आज हम इंशाअल्लाह इसी के ताल्लुक़ से बात करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये टिड्डी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये टिड्डी कहाँ से आई है, क्या इस टिड्डी का तज़किरा कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, क्या ये अज़ाब इलाही की एक शक्ल है, क्या इस टिड्डी को हम खा सकते हैं और अगर खाते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं। मेरे भाइयों, सबसे पहले देखते हैं ये टिड्डी क्या है। ये टिड्डी एक किस्म का जानवर है जो तरी के अंदर पाई जाती है और खुश्की के अंदर भी पाई जाती है। यानी ये जानवर, ये टिड्डी पानी के अंदर भी पाई जाती है और ये टिड्डी खुश्की के अंदर भी पाई जाती है। ये कई रंग के होते हैं। ये काले, पीले, हरा, सब्ज़, सुर्ख, हर रंग के ये टिड्डियाँ होती हैं। ये टिड्डी इस वक्त कोहराम मचाई हुई है पाकिस्तान के अंदर और हमारे इंडिया के राजस्थान और पंजाब के अंदर एक कोहराम मचा के रखा है। कहा जाता है कि ये टिड्डियों का जो हमला हुआ है, इसकी वजह से 90,000 से ज़्यादा हेक्टेयर्स की फसलें तबाह हो गई हैं इन टिड्डियों के हमला की वजह से। तो मेरे भाइयों, ये टिड्डी जो हमला आवर है और एक शहर से दूसरे शहर की तरफ कूच करते जा रही हैं, क्या ये अज़ाब इलाही की एक शक्ल है? क्या इसका तज़किरा कुरान करीम के अंदर या अहादीस मुबारका के अंदर आया है? आइए देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरह आराफ के अंदर, फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद, बनी इसराइल और उन पर होने वाले अज़ाब का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि हमने उन पर तूफ़ान और जराद यानी टिड्डियों को भेजा। बनी इसराइल पर कई अज़ाबात आया करते थे, उन्हीं अज़ाबात में से एक अज़ाब ये टिड्डी का भी था। इसका तज़किरा अल्लाह ने सूरह आराफ के अंदर फरमाया। इसी तरह से सूरह क़मर के अंदर अल्लाह ने अहवाल क़यामत और उस दिन की कैफियत को बयान करते हुए उस दिन के लोगों के जो कैफियत होंगे उसका तज़किरा करते हुए अल्लाह ने सूरह क़मर के अंदर बयान फरमाया कि अन्नहुम जरादु मुंतशिर। तो मालूम ये हुआ कि टिड्डी का तज़किरा कुरान हदीस के अंदर आया है। अब एक चीज़ ये है कि ये किसी की साजिश तो नहीं, ये किसी की साजिश तो नहीं। तो मेरे भाइयों, ये किसी की साजिश नहीं है। एक तो ये कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हो सकता है कि ये अपना रास्ता बदलता रहता है और रास्ता बदलते बदलते ये हमारे इंडिया के अंदर ये टिड्डियाँ आ चुकी है। दूसरी बात, अज़ाब इलाही की एक शक्ल हो सकती है, चूँकि हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अल्लाह का लश्कर बतलाया है। तो पिछली कौमों का तज़किरा करते हुए जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पे टिड्डियों के ज़रिए अज़ाब नाज़िल फरमाया। तो हो सकता है हमारी गुनाहों और नाफरमानी की वजह से अज़ाब की एक शक्ल हो
अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये टिड्डी क्या ये हलाल है, क्या हम इसे खा सकते हैं? तो मेरे भाइयों, इसका मुख्तसर सा जवाब ये है कि ये हलाल है बिल इजमा। आप इसे खा सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अगर आपका दिल चाहे तब। कोई ज़बरदस्ती नहीं, ज़ोर नहीं कि आपको खाना ही है। आपका अगर दिल चाहे तो आप खा सकते हैं, जैसा कि आज भी अरब लोग खाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं, फ्राई करके खाते हैं और इसे तल के और शोरबादार भी बना के इसे खाते हैं। आपका अगर दिल चाहे तो आप खा सकते हैं। सहाबा किराम बयान करते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर आता है, वो बयान करते हैं कि हम ग़ज़वात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ करते थे और हम टिड्डियाँ खाया करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक़ से हलाल होने के बात कही। आपने फरमाया उहिल्लत लनल मैततान वद्दमान। आपने फरमाया कि हमारे लिए 2 खून हलाल किए गए हैं। ये 2 खून कौन से हैं? हालांकि खून ये हराम है, आप खा नहीं सकते हैं, लेकिन तख़सीस फरमाई 2 खून की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 2 खून हमारे लिए हलाल है। वो 2 खून कौन से हैं? ये एक कलेजी है, दूसरी तिल्ली है। तो ये 2 खून अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हलाल है। इसी तरह आपने फरमाया कि 2 मुर्दार हमारे लिए हलाल है, हालांकि मुर्दार भी हमारे लिए हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंज़ीर, आप पढ़िए सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, पूरी तफसीलात बयान फरमा दी। लेकिन उन्हीं मुर्दार में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 की तख़सीस फरमाई। आपने फरमाया 2 मुर्दार हमारे लिए हलाल की गई है। पहली क्या चीज़? एक तो मछली है, दूसरी यही टिड्डी, अलहूद वलजरात। आपने फरमाया एक मछली, दूसरी टिड्डी, ये दोनों हलाल कर दी गई है। मछली ज़िंदा हो तब भी खा सकते हैं और अगर मरी हुई हो तब भी खा सकते हैं, उसे ज़बह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप टिड्डी को ज़बह करके खाएं, मुर्दा हो या ज़िंदा हो, बग़ैर ज़बह किए हर सूरत में आप खा सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है, आपका अगर दिल चाहे तो खा सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में एक बात याद रखनी चाहिए, कुछ टिड्डियाँ हमारे घरों में होती हैं, उसका शुमार हशरातुल अर्ज़ में होता है, यानी कीड़ों मकोड़ों में, वो हराम है, वो नहीं खा सकते हैं। लेकिन जो उड़ने वाली टिड्डियाँ हैं, जो हवा में उड़ती हैं, और जो टिड्डियाँ पानी में रहती हैं, तो इस तरह की सारी टिड्डियाँ हमारे लिए हलाल है, आप खा सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब एक बात यह है कि इसके खाने से क्या फ़ायदे हैं या नुकसान तो नहीं है? मेरे भाई, नुकसान कुछ भी नहीं है। अतिब्बा ने इसके बड़े फ़ायदे बयान फरमाए हैं। इसके खाने के बड़े फ़ायदे अतिब्बा ने बयान फरमाए। कहा जाता है कि इस टिड्डी के अंदर 62% तो प्रोटीन होते हैं, 17% इसमें तेल, और फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे इसके अंदर फ़वाइद हैं, तो इससे खाना चाहिए। और अतिब्बा ने यहाँ पे लिखा है कि मौसमी जो बीमारी होती है, यानी कमर का दर्द और जोड़ों का दर्द, इसके खाने से ठीक हो जाता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो खुलासा कलाम ये है कि जो टिड्डी का हमला है, ये अज़ाब इलाही की एक शक्ल भी हो सकती है। और दूसरी बात ये मालूम हुई, इसका तज़किरा कुरान करीम और अहादीस मुबारका के अंदर आया है, और इसे आप खा सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो। और दूसरी चीज़ ये भी मालूम हुई, इसके फ़ायदे भी हैं, अगर आप चाहें तो इसे खाएँ। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।